हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से, जहां से आपके लिए जो ज्योग्राफी में यानी मैप बेस्ड जो प्रश्न होता है वहां से पूछे जा सकते हैं, या जो ड्रेन सिस्टम है उससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जो है आने वाले जो नेक्स्ट डे है उस दिन मकर संक्रांति का दिन है, और मकर संक्रांति से रिलेटेड ही ये टॉपिक है जो हर वर्ष न्यूज में रहता है, और इस वर्ष भी न्यूज में रहा है। क्योंकि यह मुद्दा इसलिए थोड़ा सा डीप हो गया है। उसका कारण ये है कि इसमें मुख्य रूप से इस वर्ष महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, और महाकुंभ जो प्रयागराज में लगा हुआ है वो तो ऐसे आपको पता होगा कि अर्धकुंभ 6 वर्ष पे लगता है, महाकुंभ 12 वर्ष पे लगता है। लेकिन यह जो महाकुंभ जो ऐसा लगा हुआ है वो 144 वर्ष पे लगा हुआ है, ये आपको पता भी होगा। और कहाँ कहाँ पे लगता है महाकुंभ आपको पता है, जैसे प्रयागराज में लगता है, फिर आप देखेंगे नासिक में लगता है, फिर उसके बाद से उज्जैन में लगता है, फिर हरिद्वार लगता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। किन किन नदियों के तट पे लगता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए साथ साथ में, कि प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदियों के किनारे, और अगर उसमें देखा जाए उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, वैसे ही अगर नासिक में देखा जाए तो वह गोदावरी नदी के किनारे, और अगर देखा जाए प्रयाग वहाँ पे हरिद्वार में उत्तराखंड में तो वहाँ पे गंगा नदी के किनारे यह जो है कुंभ लगता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है यह भी है। पश्चिम बंगाल में आप देखे होंगे, पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी की तरफ एक कृत्रिम द्वीप है। ठीक है, कृत्रिम द्वीप। अब आप बोलेंगे कृत्रिम द्वीप क्या होता है। देखिए, कृत्रिम द्वीप ऐसा द्वीप होता है जो नदियों के द्वारा लाया गया जो निक्षेप है, यानी नदियाँ जब चलती हैं, यानी पर्वतीय मार्गों से होकर मैदानी भागों से होते हुए जब समुद्र में मिलती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे बीच रास्तों में जो है कटाव करती है, और कटाव करके अपर्दन करके जहाँ पे गिरती है वहाँ पे निक्षेपण का काम करती हैं। ठीक है, तो गाद इकट्ठा करती हैं। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में बन गया, ऐसा नहीं कि 2 दिन में बन गया, बहुत वर्ष लगे होंगे तब जाके वहाँ पे यह द्वीप का निर्माण हुआ होगा, जो बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल में, कलकत्ता से नज़दीक पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, जिसका क्या नाम है, सागर आइसलैंड नाम है। तो आप याद रखेंगे, सागर आइसलैंड जो है, सागर द्वीप समूह क्या कहाँ पे है सागर द्वीप, तो वो है बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल की तरफ पड़ता है। और मुख्य रूप से देखेंगे तो यह कैसा है, तो नदियों द्वारा लाया गया जो अपर्दन करके जो मिट्टी या जो गाद होता है उनके निक्षेपणों के द्वारा ये निर्मित हुआ है। तो यहाँ पे भी हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को क्या लगता है बहुत बड़ा मेला लगता है, गंगा सागर का मेला जिसको कहा जाता है। और यहाँ पर भी जैसे इम्पोर्टेंस कुंभ का है, ठीक वैसे ही इसका भी इम्पोर्टेंस ही है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो मेला लगता है नदी के किनारे वो तो महाकुंभ कुंभ है। और दूसरा अगर बात किया जाए तो दूसरा सबसे बड़ा मेला जो है वो कौन सा है, वो गंगा सागर का मेला लगता है। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके बारे में और डीपली से इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये सागर द्वीप कहाँ है, गंगा डेल्टा का एक द्वीप है। मैंने वही बताया कि गंगा नदियाँ, जैसे हुगली नदी जो गंगा जैसे पश्चिम बंगाल में जाती है तो 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक हुगली जो कि कलकत्ता के किनारे बसा हुआ, कलकत्ता उसी के किनारे बसा हुआ है, और वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और एक जो चली जाती है एक धारा कहाँ, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाके जमुना जो है बांग्लादेश में आती है उधर से, यमुना नहीं जमुना, वह कौन सी नदी होती है, वो आपका मुख्य रूप से आप देखेंगे शांगपो रिवर होती है, दिहांग जिसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, वो बांग्लादेश में आती है। तो उसका नाम क्या हो जाता है, ये भी याद रखेंगे, उसका नाम क्या होता है, जमुना हो जाता है, यमुना नहीं जमुना। और जब वो दोनों मिलती हैं तो मेघना का नाम, उनका मेघना रूप से नाम, मुख्य रूप से नामकरण होता है, और तब जाके बे ऑफ बंगाल में वो गिरती है। तो दूसरी धारा वो कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है, और वहाँ पे उसका नाम पद्मा होता है। और जो पहली धारा है वह हुगली है, जो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता जिसके किनारे बसा हुआ है, और उसी के किनारे आप देखेंगे। और जैसे आप इतिहास में भी देखेंगे अगर उठाकर, तो उसमें बहुत सारे जो आप फिलासफर देखेंगे हिस्ट्री में, वो यहीं से, जैसे सांख्य दर्शन वगैरह आप देखेंगे, दैवतवास जो देखेंगे, ये सब यहीं से आएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए। यह कोलकाता से कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर, यानी 54 समुद्री मील दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में एक महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित द्वीप है।
और किस राज्य में पड़ता है? पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप उपखंड में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और सुंदरबन डेल्टा का एक हिस्सा भी है यह। इसकी मुख्य रूप से कौन कौन सी यह नदियां हैं? तो मैंग्रोव वन इसमें पाए जाते हैं, नदियों जो हुगली नदी है और छोटी छोटी जो सहायक नदी हैं उनके द्वारा बनाया गया डेल्टा है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो 14 जनवरी के दिन, चूँकि समुद्र में है तो ज्वार भाटा आता है, तो वहाँ पर भी मेला लगता है मकर संक्रांति के दिन। लाखों हिंदू जो है वहाँ पे जाते हैं, स्नान करते हैं, ज्वार भाटा से जो पानी आता है, ठीक है, ज्वार से। और मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी में है, याद रखिएगा, ठीक। और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के पास एक पायलट स्टेशन और एक लाइट हाउस भी यहाँ पे है। और यहाँ पे किनका मुख्य रूप से देखा जाएगा तो मंदिर है, तो मंदिर है कपिल मुनि का। अब आप बोलेंगे कि कपिल मुनि है कौन, तो इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। कपिल मुनि है कौन? तो यह मुख्य रूप से सांख्य दर्शन जो आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, वह किसने दिया था? कपिल मुनि ने दिया था। तो कपिल मुनि जो आज सांख्य है, जो नंबर्स आप देखते हैं, तो सांख्य दर्शन किसने दिया था? जो हिंदू दर्शन है, फिलोसफर है, वह किसने दिया था? कपिल मुनि ने दिया था, ठीक। तो इससे रिलेटेड है। वहाँ पे इनकी जो है मंदिर भी है, टेम्पल भी है, वहाँ पर पूजा आस्था भी मुख्य रूप से देखा जाए तो पूजा की जाती है। तो सांख्य का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। सांख्य का मतलब होता है गणना या चेतना की अविचलित अवस्था, ठीक है। और किसने दिया था? तो ये याद रखिएगा, किसने दिया था? कपिल मुनि ने दिया था, ठीक है। और जैसे सांख्य दर्शन देखा जाए तो भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से एक है। जो 6 दर्शन है उसमें से एक फिलॉसफी है, कौन सा? सांख्य दर्शन, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। अब इसका उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है सांख्य दर्शन का? महाभारत में, रामायण, श्रुति स्मृति और पुराणों में भी देखने को आपको मिलेगा। और अद्वैत वेदांत के विपरीत इसको माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में विकास में इसका प्रभाव रहा है। तो ये न केवल हिंदू धर्म में ही बल्कि बौद्ध धर्म में भी इसका योगदान रहा है। योग केंद्रों में देखा जाए तो सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है योग केंद्र में, जो योग की विद्याएं होती हैं उसमें। और आगे अगर देखा जाए तो कृष्ण कृत सांख्य कारिक सांख्य दर्शन का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। और सांख्य दर्शन के विचार गीता में भी देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो हम लोग सामान्य जानकारी हासिल की। अब हम लोग देखेंगे कि यह चूँकि पश्चिम बंगाल का सीमा किससे पड़ता है? एक बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है, जो भारत का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्थलीय रूप से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर किस देश के साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ लगता है। तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे। देखिए यहाँ पे है बांग्लादेश, ठीक है। अब बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल का सीमा सबसे ज़्यादा लगता है बांग्लादेश से, ठीक। अब हमसे क्या पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश जो है यह भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल से। उसके बाद से देखा जाए सेकेंड नंबर पे वो है आपका, मुख्य रूप से देखा जाएगा तो वो है असम, यानी सेकेंड नंबर पे। पहले देखेंगे पश्चिम बंगाल, सेकेंड नंबर पे असम है, तीसरा नंबर पे मेघालय है, चौथे नंबर पे त्रिपुरा, उसके बाद से कौन है? मिजोरम भी सीमा साझा करता है। लेकिन ये आपसे यहीं पे घुमा देगा कि मणिपुर जो है वो बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, तो नहीं करता है। केवल कौन कौन करते हैं सीमा साझा? पश्चिम बंगाल और असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। यही जो है राज्य जो है 5 राज्य जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल करता है और उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो त्रिपुरा करता है। और ऐसे देखा जाए अगर यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार से कौन कौन भारत के राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, तो वो होगा ऊपर से नीचे तक। अगर देखा जाए उत्तर से दक्षिण में अगर आपसे पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये भारत के 4 राज्य हैं जो मुख्य रूप से म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर एक साथ सीमा साझा होता है कि नहीं होता है? तो देख लीजिएगा यहाँ पे होता है, मिजोरम की जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। अब ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? बे बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो और अगर हम कुछ जानने की इसमें कोशिश करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो जहाँ पे गंगा सागर है वहाँ पे मेला लगता है। और मुख्य रूप से प्रतिवर्ष कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन, यानी 14 जनवरी के आसपास लगता है, 14 जनवरी को ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक टेम्पल है, कौन सा टेम्पल? कपिल मुनि टेम्पल है। यहाँ पे लोग स्नान करने के बाद यहाँ पे पूजा पाठ भी करते हैं और धार्मिक मान्यता है। या हिंदू और जो मुख्य रूप से देखा जाए बौद्ध धर्म, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और देखा जाए तो वर्ल्ड में सेकेंड स्तर पे जो मेला लगता है नदी के किनारे वो यहाँ पे। और पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे, तो हुगली नदी, ये आप आंसर टिक करेंगे, ठीक है। तो ये आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। अगर आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।